हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में, कैसे डिविडेंड स्टॉक्स को हमें पिक करना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे, और दो ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स को फुल्ली एनालाइज भी करने वाले हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रही हैं, और देखेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स कैसे हम बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं हमारे वीडियोस आपके लिए कितने इन्फॉर्मेटिव साबित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि ओनली हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ब्लाइंडली बल्क बाइंग करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी, बहुत ही रिस्की होगा हमारे लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक्स आज अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, जो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, फ्यूचर में वो ऐसे ही अच्छा ग्रोथ करेगी और ऐसे ही डिविडेंड प्रोवाइड करवाती रहेगी। जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी के अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे तो वो डिविडेंड भी ईयर ऑन ईयर देना बंद कर देगी, ईयर ऑन ईयर कम होते जाएंगे उसके डिविडेंड्स। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, दो कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का नाम है VEDL, वेदांता लिमिटेड। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी एक माइनिंग कंपनी है, बेसिकली एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन और स्टील, कॉपर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। एटलीस्ट कम से हम कह सकते हैं कि 10 to 15 ईयर्स तो ग्रोथ स्कोप बहुत ही अच्छा है कंपनी का, और ऐसी ही कंपनीज को हमें चूज करना है जिनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स का फ्यूचर स्कोप हो आने वाले टाइम में 15 to 20 ईयर्स में अच्छा खासा फ्यूचर स्कोप उन कंपनीज का होना चाहिए। रेवेन्यू कंपनी का ऑल टाइम हाई रहा है, और डिविडेंड कंपनी का पिछले साल में कंपनी ने 101 रुपये पर शेयर डिविडेंड प्रोवाइड करवाया है। हाँ, 101 रुपये डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। तो रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करती है कंपनी, और साथ ही साथ इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फ्री कैश फ्लो भी अगर हम देखें तो 28,068 करोड़ रुपीस का इनके पास है, और साथ ही साथ क्वार्टरली अच्छा ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो वगैरह में इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छा इंक्रीज कंपनी शो कर रही है। रिसेंट क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो 33 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड करवाया है रिसेंट क्वार्टर में, और पिछले एक साल में टोटल 101 रुपीज़ डिविडेंड प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट करवा रही है, बट अब अगर हम फंडामेंटल्स भी समझ लें और वो भी बेहतरीन हो तो क्या कहने, सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 279 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाउंड वीक लो इसका 206 रुपये के आसपास रहा, बाउंड वीक हाई 340 रुपये के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,03,077 करोड़ रुपीज़ के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 36% का प्रोवाइड करवा रही है। बुक वैल्यू पर शेयर 132 रुपये के आसपास की है कंपनी की। नेट प्रॉफिट 14,503 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, हालांकि कैश फ्लो इसका नेगेटिव है, -1770 करोड़ रुपए का। ROE 20.4%, ROCE 23.8% है। डेप्ट कंपनी के ऊपर है 66,628 करोड़ रुपीज़ का, और डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 1.69% है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। तो प्रेशर कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है डेप्ट का, और ये जो है वो इसकी ग्रोथ में इसके प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो कंपनी की ग्रोथ में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीई रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक आ रहा है, बट पीईजी रेशो के हिसाब से स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड ही है। अब शेयर होल्डिंग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 68% प्रोमोटर होल्डिंग्स, 7.89% FII होल्डिंग्स, 10.27% DII होल्डिंग्स, 13.63% पब्लिक होल्डिंग्स एंड 0.1% अदर्स होल्डिंग्स भी इसके अंदर हैं। तो नेगेटिव पॉइंट जो इसके अंदर है वो है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं वो 100% प्लेज्ड हैं इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए से पहले। बट साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स इसके अंदर मोर देन 18% हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है, अच्छा डिविडेंड है 36% का। तो एक छोटा सा एनालिसिस आप सबके लिए, बट याद रखिए कि ये एनालिसिस तभी ठीक साबित होगा जब ये कंपनी ऐसा ही डिविडेंड कंटिन्यूसली पे आउट करवाती रहे अगले कुछ सालों के लिए।
तो अगर हम बात करें तो 36% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर आप इसके अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पर ईयर आपको 360 रुपये मिलेंगे। और अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही डिविडेंड प्रोवाइड करवाती रही कंपनी तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 36,000 रुपये हर साल, और 1 करोड़ रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आपको 36 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके हिसाब से हर मंथ आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे लॉजिकली अगर हम देखें तो। बट इतना सुनकर हमें पागल नहीं होना है, इसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि स्टॉक को हर एक पॉइंट से एनालाइज करना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी होती है। और यहाँ इस स्टॉक की अगर हम बात करें, हम देखें तो फंडामेंटली स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेब्ट का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, और साथ ही साथ प्रोमोटर होल्डिंग्स भी प्लेज्ड है जैसा कि हमने देखा है। और ऐसे में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवाती रहेगी, क्योंकि डिविडेंड हिस्ट्री हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। और ऐसे स्टॉक्स में अगर हमें दिखे कि स्टॉक में कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया गया है और ईयर ऑन ईयर डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, तभी ऐसे स्टॉक्स में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कम से कम बल्क इन्वेस्टमेंट तो हमें नहीं ही करना चाहिए। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी सब्सिडरी कंपनी है इसी कंपनी की, वेदांता की। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड इंडियाज ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है जिंक, लेड एंड सिल्वर की। बेसिकली यही 3 मेटल्स कंपनी प्रोड्यूस करती है। अगर बात करें फंडामेंटल्स की तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 311 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 242 रुपए, 52 वीक हाई 383 रुपए के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, बुक वैल्यू पर शेयर 30 रुपए के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,31,808 करोड़ रुपीस के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी अच्छा खासा 24% का प्रोवाइड करवा रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 10,520 करोड़ रुपए का है। डेप्ट कंपनी के ऊपर हालांकि 11,881 करोड़ का है, बट डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.92% का है। लेस देन 1 है तो कम प्रेशर है कंपनी के ऊपर। आरओई की बात करें तो 44.6%, आरओसी 50.5% है, बेहतरीन है। कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव में है, -1533 करोड़ रुपीस के आसपास का। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 64% प्रमोटर होल्डिंग, 0.8% एफआईआई होल्डिंग, 32.48% डीआईआई होल्डिंग्स, और सिर्फ 1.8%, सिर्फ 2% के आसपास पब्लिक होल्डिंग्स इसके अंदर हैं। बहुत ही कम पब्लिक होल्डिंग्स हैं कंपनी के पास, लेकिन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 33% के आसपास हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस शेयर में हमारे लिए। अगर इन डिविडेंड हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 24% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है, कंसिस्टेंट डिविडेंड है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 रुपये के ऊपर हमें हर साल 240 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए जाएँ तो हर साल 24,000 रुपये, और अगर 1 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो 24 लाख रुपए हमें एज डिविडेंड हर साल मिलते रहेंगे। मतलब हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे हमें एज डिविडेंड। बट कंडीशन ये है कि कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करे और ईयर ऑन ईयर डिविडेंड इनका इंक्रीज होता रहे। दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान जिंक एक बेटर ऑप्शन है वेदांता लिमिटेड से, बिकॉज हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स बना पा रही है। नो डाउट कि वेदांता अच्छा डिविडेंड दे रही है, बट हिंदुस्तान जिंक हमें अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे पाने का दम रखती है। तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी, हमारी है तो बस थोड़ी सी कोशिश आप तक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, टेक केयर।